ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, आज की मुरली तो जरूर पढ़ी होंगी, तो बताओ आज बाबा ने क्या बताया है? हाँ भैया, मैंने तो पूरी मुरली अच्छी तरह से पढ़ी है, परंतु भैया आप हो ना, आप पहले एक एक पॉइंट बताते जाओ, मैं याद करता जाऊंगा पॉइंट्स को। हाँ छोटे, आज बाबा ने बताया कि बाप दादा सभी बच्चों से पूछते हैं कि तुम बच्चे किसकी याद में बैठे हो। बाबा ने फिर पूछा कि हम सबको बुलंद आवाज से कहना चाहिए कि हम शिव बाबा की याद में बैठे हैं। तुम बच्चे अर्थात आत्माओं का कनेक्शन किसके साथ है? बाबा के साथ है ना। तो हम बीच में जो हमारा दलाल है उसके द्वारा बाबा से मिलते हैं। बाबा ने कहा जो दलाल होता है उसके साथ कोई हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने ये बोला कि हमें किसी से जो दलाल है उससे लेन देन नहीं करनी है, सिर्फ बाप से लेन देन करनी है। यह भी उस बाप को कहते हैं ना, मन ब्रह्मा बाबा, कि बाबा मेरा सब कुछ आपका है। तो ऐसे ही हम बच्चों को शिव बाबा को ही याद करना है और बाबा से ही कनेक्शन रखना है। भैया देखो, इस हफ्ते में तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को क्या क्या बोला है। एक बार बोला था कि ब्रह्मा बाबा हम सब की माँ है, और एक बार बोला था कि ब्रह्मा बाबा भी मेरा बच्चा है, इसीलिए ब्रह्मा बाबा हम सब का दादा है। और एक बार कहा था कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का पत्नी है, और आज कह रहा है कि ब्रह्मा बाबा दलाल है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। देखो भैया, बाबा कितना रोज अलग अलग ज्ञान देता है। हाँ छोटे, सही कहा। बाबा हम बच्चों को नई नई शिक्षाएं देता है। तो आज बाबा ने ये भी कहा कि बाबा खुद कहते हैं मैं इस पुराने तन में प्रवेश करता हूँ, यह भी पतित से पावन बन रहे हैं ना। तो ये किसने कहा है? शिव बाबा ने। बाबा ने कहा तुम चिट्ठी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, पर माया ऐसी है ना कि हमें निरंतर याद नहीं करने देती, घड़ी घड़ी बुद्धि को दूर कर देती है। बाबा ने कहा पक्का पुरुषार्थ करेंगे तो दूसरा सब कुछ भूल जाएंगे, शरीर भी भूल जाएगा। यह शरीर होगा परंतु आत्मा को इन सब चीजों से नफरत होगी। बाबा ने ये भी कहा हम बच्चों को अभी अपने आप को अशरीरी समझना है। सदैव समझो मैं अशरीरी हूँ, अशरीरी था। तो अभी हम पार्ट बजा रहे हैं शरीर में, तो मेहनत करनी है हम बच्चों को। हाँ भैया, बाबा ने आज की मुरली में यही बताया था कि हमें सबसे बुद्धि योग तोड़ना है, ब्रह्मा बाबा से भी तोड़ना है, और शिव बाबा को ही याद करना है। हमें इस शरीर से और इस दुनिया से नफरत आनी चाहिए, नहीं तो हम एक बाबा के साथ बुद्धि योग नहीं लगा पाएंगे। हाँ छोटे, आज बाबा ने एक एग्जाम्पल भी दिया। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, लेकिन इनों के अपने खुद के बच्चे होंगे, वही उनको माँ बाप कहेंगे ना। लेकिन देखो आज सारी दुनिया उनको त्वमेव माता पिता कहती है, लेकिन जो उनके सगे बच्चे होंगे वही उनको माँ बाप कहने चाहिए। बाकी तो पूजा करते हैं तो सर्वगुण संपन्न देवता है इसलिए कर सकते हैं, लेकिन माता पिता उनको नहीं कह सकते। बाबा ने कहा माता पिता तो सिर्फ हम शिव बाबा को ही कह सकते हैं, क्योंकि वही तो सभी का बाप है ना। तो सर्व संबंधों की सैक्रिन हम बाबा से ही ले सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं मामा काका चाचा आदि सबसे बुद्धि योग हटा दो और सिर्फ मुझे याद करो, क्योंकि बाबा ही दुख हरता सुख करता है। समझे छोटे? हाँ भैया, ये तो मजेदार बात है। हम किसी की भी माँ बाप को माँ बाबा ऐसे पुकारेंगे तो क्या वो रिस्पॉन्ड करेंगे क्या? जब हम अपनी माँ बाप को पुकारेंगे तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे, हमें उनके वर्षा देंगे। लक्ष्मी नारायण को तो अपने खुद के बच्चे होंगे, तो हमारे पुकारने से वो क्या करेंगे? हमें तो रिस्पॉन्ड ही नहीं देंगे। हाँ छोटे, आज बाबा ने ये भी कहा कि बाबा जितनी पॉइंट समझाते हैं ना वो बच्चों की बुद्धि में अच्छी रीति धारण करनी है। कितनी भी पढ़ाई है उसे रेगुलर पढ़ना है। अगर कोई कारण से हम सवेरे नहीं आ सकते सेंटर पर तो दोपहर को जाना चाहिए। अगर किसी को भी तंग नहीं करना है, सारा दिन पड़ा रहता है ना,
तो ऐसे नहीं कि घर में झगड़ के सेंटर पे आओ, नहीं, किसी को तंग नहीं करना है। बाबा ने कहा कोई भी समय पर जाकर पढ़ो। बच्चियां जो सेंटर पे रहती है ना, सारा दिन सर्विस के लिए रहती है, सारा दिन सर्विस स्टेशन खुले हुए हैं, कोई भी आए उनको रास्ता बताना। बाबा ने कहा तुमको विचार करना है कि तुमको 2 बाप है और बाबा को याद करना है। बाबा ने ये भी कहा बार बार, आज महाभारत की लड़ाई को भी याद किया और कहा कि मौत तो सामने खड़ा है, अभी वही महाभारत की लड़ाई लगने वाली है। तुम बच्चे भले कितने भी कोई पदमपति है, करोड़पति है, बड़े बड़े मकान है, लेकिन कोई वहां रह नहीं सकेंगे, सब टूट जाएंगे। बाबा ने कहा कलयुग में लाखों वर्ष बाकी ऐसे कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब घोर अंधियारा है। कोई के पास पैसे है तो पूछते मकान बनाए, बाबा कहेंगे पैसे है तो भल बनाओ, क्योंकि वैसे भी पैसे तो मिट्टी में मिल जाने हैं। तो बाबा ने हमें बताया है कि भले मकान बनाओ और उसमें पाठशाला खोल दो तो वो सब सफल हो जाएगा। तो ऐसे बार बार बाबा ने कहा अपनी बुद्धि में याद रखना है ज्ञान रतन को और निरंतर ज्ञान में ही अपनी बुद्धि को लगाना है। भैया आज तो बाबा बहुत सारे ज्ञान की पॉइंट्स नए नए सुना रहे हैं, पढ़ाई के बारे में बता रहे हैं, अपने धन को कैसे अच्छी रीति से ईश्वरीय कार्य में सफल करना है ये बताया है। बाबा कितनी अच्छी तरह से डायरेक्शन देता है भैया, और सभी के प्रश्नों को भी कवर कर लेता है बाबा, मुरली में ही अलग से जाकर पूछने की बात ही नहीं छोड़ता। हाँ छोटे, आज बाबा ने कहा कि बाबा तो ज्ञान डांस करता है ना, तो वो लोग फिर डमरू दिखा देते हैं शिव बाबा के हाथों में कि शंकर सूक्ष्म वतन में डमरू बजाता है। लेकिन सोचने की बात है, सूक्ष्म वतन में डमरू कैसे बजाएगा? तो बाबा ने समझाया तुम बंदर मिसल थे, तो तुम बंदरों की सेना ली है बाबा ने, और तुम्हारे आगे बाबा ज्ञान का डमरू बजा रहे हैं, तुमको ज्ञान देते हैं। अभी तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों को पलटा रहे हैं ना। बाबा ने कहा काम चिता पर बैठकर तुम काले हो गए हो, अभी तुमको फिर से ज्ञान चिता पर बिठाए, सूरत और सीरत दोनों को पलटाकर सावरे से गोरा बना देते हैं। ये बाबा कितना नशा चढ़ाते हैं, फिर नशा गुम क्यों होना चाहिए, समझे छोटे? भैया मैं भी बाबा के साथ ज्ञान डांस करूंगा। बाबा बंदर कहता है तो हमें कितना अच्छा लगता है, हमें बंदर से देवता समान बाबा बना देता है, और कोई दूसरे बंदर कहते तो गुस्सा आ जाता है, परंतु बाबा कितनी मीठी तरह से हमें शिक्षा देते, हमें सुधार लेते हैं। हाँ छोटे, तो आज बाबा ने कहा हम सभी के लिए वरदान दिया, सारे वृक्ष की नॉलेज को स्मृति में रखकर तपस्या करने वाले ही सच्चे तपस्वी व सेवाधारी बनते हैं। स्लोगन में कहा कि तन की बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन अब कभी अगर बीमार हो जाए तो बड़ी बात है, मतलब मन कभी भी बीमार नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। आप सभी को भी इस छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।